1 अक्टूबर सन 1931 एक कार्गो शिप ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर पोर्ट से निकलती है। शिप को बिजनेस पर्पस के लिए अलास्का समेत कई और चेक पॉइंट से होते हुए गुजरना था, जिसमें 6 क्रू मेंबर और कुछ स्टाफ सवार था। शिप का सफर ज्यादा लंबा नहीं था, सिर्फ 1 से 2 दिन का सफर तय करके अलास्का के एक कोस्टल टाउन तक पहुंचना था, जो कि व्हेल हंटिंग के लिए काफी फेमस था। रास्ता सिंपल था, बस थोड़ी मुश्किलें थी बर्फ को लेकर। जिस रीजन से होते हुए शिप को गुजरना था उसे चुक्ची सी के नाम से जाना जाता है। चुक्ची सी का टेम्परेचर नॉर्मली 4 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जिसे फ्रीजिंग टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। जब शिप अलास्का के बोरो शहर से आधा मील दूर ही थी तो काफी ज्यादा बर्फ होने की वजह से शिप बर्फ में फंस जाती है। काफी कोशिश करने के बाद भी शिप नहीं निकलती। फाइनली कैप्टन आधा मील बर्फ का सफर तय करके शहर जाकर रात बिताने का फैसला करते हैं, लेकिन जब कैप्टन अगले दिन वापस आकर देखते हैं तो शिप बर्फ से निकल चुकी थी और गायब थी। काफी ढूंढने के बाद भी शिप का कुछ पता नहीं चलता। आखिर शिप गई कहाँ? क्या हुआ था शिप के साथ उस रात? शिप मिली या नहीं, और अगर मिली तो किस हाल में मिली? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब इस वीडियो में। Ship drifting aimlessly in the waters ahead of them and locked within layers of thick Arctic ice. No smoke rose from her funnels, no navigation lights twinkled on her mast. In fact, no signs of life emanated from her at all. The ship was abandoned, but what's more, it had been drifting out here alone for almost 40 years. The ship that the Inupiat had seen was the Beichimo, a famous local legend, a cargo ship that had been drifting alone for 38 years. After being abandoned in 1931, stuck fast in the grip of the ice, the Beichimo would undertake its ghostly voyage thousands of miles throughout the Arctic seas, occasionally being spotted and boarded by curious fishermen or hunters as she earned her reputation as the most famous ghost ship of the Arctic. SS बाइचिमो एक ऐसा नाम जो आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यह एक नॉर्मल कार्गो शिप थी जिसे 1914 में एक स्वीडिश शिप बिल्डर कंपनी ने बनाई थी, और इस शिप का रियल नेम SS एंजरमैन एल्फवन था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद 1921 में हडसन बे नाम की एक कंपनी ने इस शिप को $18,000 में खरीद लिया था, और इस शिप का नाम बदलकर SS बाइचिमो रख दिया गया। SS बाइचिमो एक स्टील हल्ड कार्गो शिप थी, यानी कि पानी में रहने वाला हिस्सा स्टील का बना हुआ था। इस शिप की लंबाई 70 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर थी और वजन 1322 टन था। बेसिकली ये शिप आर्टिक ओशन में ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन में यूज होती थी। हडसन बे कंपनी के खरीदने के बाद 1920s और 1930s के दौरान अलास्का और कनाडा के बीच मेनली फर यानी कि जानवरों की खाल ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। अब आता है साल 1931। बाइचिमो अपने डेली रूटीन की तरह ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर पोर्ट से निकलती है, जिसमें 6 क्रू मेंबर थे और कैप्टन MW जॉनसन शिप को ऑपरेट कर रहे थे, और शिप जानवरों की खाल से भरी हुई थी। मेनली व्हेल और जो समुद्री जानवर होते हैं उनकी खाल से भरी हुई थी। बाइचिमो को नॉर्थ कनाडा और अलास्का के रिमोट ट्रेडिंग पोस्ट तक पहुंचना था। शिप अलग अलग चेक पॉइंट पर रुकते हुए चुक्ची सी से गुजर रही थी। चुक्ची सी जो कि आर्टिक ओशन का हिस्सा है, जिसके पानी का टेम्परेचर नॉर्मली 4 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। बाइचिमो को अलास्का के बोरो शहर के पास से होते हुए गुजरना था। बोरो शहर जो कि आज अटक्याग्विक के नाम से जाना जाता है। ज्यादा ठंड की वजह से समुद्र का पानी बर्फ की काफी मोटी लेयर बना हुआ था। शिप बैरो शहर से लगभग आधा मील दूर ही थी कि बर्फ की मोटी लेयर होने की वजह से शिप बर्फ में फंस जाती है। शिप को निकालने की काफी कोशिशें की जाती है पर कोई फायदा नहीं होता। कैप्टन ने थोड़ा इंतजार किया कि बर्फ पिघले और शिप को निकाला जा सके, लेकिन बर्फ और ज्यादा बढ़ती गई। उसके बाद कैप्टन MW जॉनसन फैसला करते हैं कि शिप को टेम्परेरीली 2 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए, और सभी क्रू मेंबर आधा मील बर्फीला सफर तय करके शहर के एक शेल्टर में रुक जाते हैं, इस उम्मीद से कि उनकी टीम आकर शिप को निकालने में उनकी मदद करेगी। लेकिन जब 2 दिन के बाद क्रू मेंबर वापस आते हैं तो देखते हैं कि शिप बर्फ से बाहर निकल चुकी है। उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है, शिप अपने आप बर्फ से कैसे निकल सकती है। खैर जो भी हुआ वो, वे उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। शिप फिर से अपने रास्ते निकल पड़ती है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद शिप दोबारा बर्फ में फंस जाती है। शिप ज्यादा बुरी तरह फंसी होने की वजह से कुछ क्रू मेंबर को वापस बुलवा लिया जाता है, और कुछ क्रू मेंबर को शिप की देखभाल के लिए शहर के एक शेल्टर में पनाह दे दी जाती है। एक रात काफी तेज समुद्री तूफान आता है। जैसे तैसे तूफान रुकने के बाद क्रू मेंबर देखते हैं कि शिप बर्फ से बाहर निकल चुकी है और गायब है। यह बड़ी ही अजीब बात थी कि शिप का बर्फ से बाहर निकलना और गायब होना। क्रूज को लगता है कि तूफान की वजह से शिप में डैमेज आया होगा और डूबने की संभावना जताई गई।
लेकिन यह भी उम्मीद लगाई गई कि शायद शिप बहकर कहीं दूर चली गई होगी। कंपनी में इत्तला दी गई और एक सर्च टीम कंडक्ट की गई। सर्च ऑपरेशन काफ़ी दिनों तक चला, लेकिन शिप का कोई अता पता नहीं चल सका। टाइम गुजरता गया और तलाश भी धीमी पड़ गई। लेकिन कुछ टाइम के बाद जानकारी मिलती है कि कुछ मछुआरों ने उस शिप को एग्जैक्ट लोकेशन से 72 किलोमीटर दूर देखा है। लेकिन सर्च टीम वहां जाकर देखती है तो कुछ नहीं मिलता। उसके बाद सन 1933 में एक और इंसिडेंट होता है। मछुआरों का एक ग्रुप शिप पर चढ़ता है। तब वह पैक बर्फ में फंसी हुई थी, लेकिन अचानक एक बर्फीला तूफान आता है जिसमें शिप पर मौजूद मछुआरे शिप के अंदर 10 दिन तक फंसे रहे। अब यह घटना एक कोइंसिडेंट था या सच में कुछ भूतिया एक्टिविटी थी, इस बारे में श्योरिटी से कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके बाद भी शिप को सन 1934, 35 और 39 में देखा गया। शिप को बचाने की कोशिशें टाइम पर होती रही। कभी मौसम खराब हो जाता, कभी शिप बर्फ में फंस जाता था। बाइचिमो को लास्ट टाइम 1969 में 38 ईयर के बाद देखा गया था। इसके बाद इस शिप को कभी नहीं देखा जा सका और इस शिप को घोस्ट शिप के रूप में देखा जाने लगा। बाइचिमो द घोस्ट शिप। रिसेंटली ईयर 2006 में एक लास्ट सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इस मिशन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेथड और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, लेकिन शिप का कोई ट्रेस नहीं मिल सका। ये रिसर्च मिशन भी फेल रहा और एसएस बाइचिमो की एग्जैक्ट लोकेशन या उसका फाइनल फेथ अब तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। इसके बाद कुछ थ्योरी भी बनकर सामने आई। एक पॉपुलर थ्योरी यह बताई जाती है कि एसएस बाइचिमो आखिर में आर्टिक ओशन में डूब गई होगी। आर्टिक रीजन के एक्सट्रीम वेदर कंडीशन और आइस के प्रेशर की वजह से शिप का स्ट्रक्चर वीक हो गया होगा और वह इवेंचुअली डूब गई होगी, लेकिन इसका कोई फिजिकल एविडेंस या रैकेज नहीं मिला जो इस थ्योरी को कंक्लूसिव प्रूफ नहीं बना सकता। और एक थ्योरी यह भी आई थी कि शिप बर्फ के अंदर परमानेंटली फंस गई होगी। शिप का पूरा सरफेस बर्फ के नीचे छिप गया होगा, जो इसके बाद डिसअपीयरेंस की एक वजह हो सकती है। और एक थ्योरी आई थी कि बाइचिमो एक घोस्ट शिप के रूप में आर्टिक वाटर में कभी कभी दिखाई देती थी। कई लोग और सेलर्स ने 1931 के बाद शिप को आर्टिक रीजन में देखा, लेकिन शिप कभी पकड़ी नहीं जा सकी। इस थ्योरी को एक मैरीटाइम थ्योरी के रूप में देखा जाता है, जिसमें एक शिप बिना क्रू के अपने आप आर्टिक रीजन में सालों तक भटकती रही। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि आर्टिक वाटर के रफ कंडीशन में शिप में धीरे धीरे जंग लग गया होगा। ओवरऑल मेटल और अदर मटेरियल डिग्रेड हो गए होंगे, लेकिन यह कोई नहीं जानता शिप के साथ क्या हुआ होगा। एसएस बाइचिमो शिप की मिस्ट्री आज तक अनसॉल्व्ड है और एक साधारण सा कार्गो शिप इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह गया। दोस्तों, आपकी एसएस बाइचिमो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में।